तमिलनाडु की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय को सिर्फ जनता का प्यार नहीं बल्कि दुनिया भर से पावरफुल सिग्नल मिलने लगे हैं। पहले विराट कोहली से ऐसा गिफ्ट मिला जिसे देखते ही विजय के चेहरे पर चमक आ गई। फिर एक विदेशी प्रधानमंत्री का अचानक फोन आया जिसमें बधाई के बाद ब्रिक्स से पहले होने वाली उस सीक्रेट मुलाकात की भी चर्चा हुई जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हलचल मचा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तमिल सिनेमा के थलपति से तमिलनाडु के जन नेता बने विजय इस समय सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जिस तरह से उन्हें लगातार सम्मान, समर्थन और हाई प्रोफाइल शुभकामनाएं मिल रही हैं, उसने ये साफ कर दिया कि विजय अब केवल फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार नहीं रहे बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक चेहरे के रूप में उभर चुके हैं। तमिलनाडु की सत्ता संभालने के बाद विजय को लगातार खास गिफ्ट और सम्मान मिल रहे हैं। हाल ही में फिल्म निर्देशक वेंकट प्रभु ने उन्हें एक बेहद खास नंबर प्लेट गिफ्ट की थी जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब विजय को जो नया सरप्राइज मिला है उसने उनके फैंस के बीच अलग ही उत्साह पैदा कर दिया। दरअसल मशहूर टायर कंपनी MRF की टॉप मैनेजमेंट टीम तमिलनाडु सचिवालय पहुंची थी। इस मुलाकात का मकसद राज्य में कंपनी के कामकाज, निवेश और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था। औपचारिक बैठक खत्म होने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विजय को भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक विराट कोहली के ऑटोग्राफ वाला एक खास क्रिकेट बैट भेंट किया। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था बल्कि एक सांकेतिक संदेश भी माना जा रहा है। विराट कोहली भारतीय युवाओं के बीच जुनून, मेहनत और सफलता का चेहरा माने जाते हैं, जबकि विजय दक्षिण भारत में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। ऐसे में ये गिफ्ट दो बड़े पॉपुलर आइकन के बीच एक खास कनेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बैट हाथ में लेते ही विजय के चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में वो मोनोक्रोम सूट और पारंपरिक अंग वस्त्र में नजर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए विराट के ऑटोग्राफ वाले बैट के साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। कुछ ही देर में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस ने इसे दो सुपरस्टार्स का कनेक्शन बताना शुरू कर दिया। लेकिन विजय की चर्चा सिर्फ इस गिफ्ट तक सीमित नहीं रही। असली हलचल उस वक्त मची जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुद सोशल मीडिया पर विजय के साथ हुई बातचीत का खुलासा कर दिया। अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनकी CM विजय से बातचीत हुई और पुरानी यादें ताजा हो गई। उन्होंने विजय को तमिलनाडु की जनता के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी और उनके सफल नेतृत्व की कामना भी की। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का ये पोस्ट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इतनी गर्मजोशी से सार्वजनिक संदेश देना आम बात नहीं मानी जाती। इससे संकेत ये भी मिला कि विजय की लोकप्रियता अब सिर्फ भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं रही। इतना ही नहीं, मलेशिया प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि वो सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के दौरान भारत आएंगे और संभव है कि तमिलनाडु जाकर विजय से मुलाकात भी करें। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। दरअसल मलेशिया में तमिल मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। वहाँ की राजनीति, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों में तमिल समुदाय का गहरा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि थलपति विजय जैसे बड़े तमिल चेहरे का प्रभाव मलेशिया तक दिखाई देता है। दोस्तों, जब विजय फिल्मों में सक्रिय थे तब भी मलेशिया में उनकी फिल्मों का क्रेज किसी त्योहार से कम नहीं होता था। वहाँ का तमिल समुदाय उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानता था। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि विजय की फिल्मों के रिलीज के दौरान मलेशिया में बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन होते थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों के दौरान देखने को मिलता है। अब जब विजय ने फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति का रास्ता चुन लिया है और सीधे तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच गए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके प्रति दिलचस्पी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि मलेशिया जैसे देशों के विजय के साथ मजबूत संबंध बनाना रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। एक तरफ विजय तमिल युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता रखते हैं तो दूसरी तरफ वो तमिल पहचान और संस्कृति के बड़े प्रतीक के रूप में भी उभरे हैं। यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधियां अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में बसे तमिल समुदाय के बीच भी बारीकी से देखी जा रही है।
राजनीति में आने के बाद विजय को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो फिल्मों जैसी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बाद जिस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें महत्व मिल रहा है, उससे ये साफ होता जा रहा है कि विजय ने खुद को केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक ब्रांड के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो आने वाले समय का संकेत बन जाती है। और इस वक्त तमिलनाडु से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये बताती है कि थलपति विजय अब किस स्तर की राजनीतिक और वैश्विक पहचान हासिल करते जा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले विराट कोहली के ऑटोग्राफ वाला बैट मुख्यमंत्री विजय को गिफ्ट किया जाता है। दूसरी तरफ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर विजय की तारीफ करते हैं। और फिर भारत की राजनीति में भी विजय को लेकर लगातार बढ़ती चर्चा ये संकेत देने लगती है कि तमिलनाडु की राजनीति अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली। दरअसल विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो भारत की नई पीढ़ी के सबसे बड़े आइकन में से एक माने जाते हैं। करोड़ों युवाओं ने मेहनत, जुनून और सफलता के प्रतीक के तौर पर देखता है। ऐसे में जब विराट के ऑटोग्राफ वाला बैट तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को भेंट किया जाता है, तो लोग इसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स गिफ्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे दो बड़े जनप्रिय चेहरों के बीच बनती एक खास केमिस्ट्री से कनेक्ट करती हुई तस्वीर के तौर पर पढ़ते हैं। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विजय के लिए सार्वजनिक तौर पर इतना गर्मजोशी भरा संदेश देना भी कई मायनों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। आमतौर पर विदेशी नेता भारत के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के बड़े नेताओं को लेकर बयान देते हैं, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह खुलकर तारीफ करना बताता है कि विजय की पहचान अब सीमाओं के पार भी असर डालने लगी है। और यहीं से शुरू होती है उस बड़ी तस्वीर की चर्चा, जिसमें लोग विजय को सिर्फ एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बने नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सॉफ्ट पावर फेस के रूप में देखने लगे हैं जो राजनीति, सिनेमा, युवा कनेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय पहचान चारों को एक साथ जोड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विजय की राजनीति का अंदाज भी पारंपरिक नेताओं से अलग माना जा रहा है। वो खुद को आक्रामक बयानबाजी से ज्यादा एक जनप्रिय, शांत लेकिन प्रभावशाली चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विजय के पास वो चीज है जो आज की राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखती है, इमोशनल कनेक्ट। फिल्मी दुनिया से निकले होने के बावजूद उनकी छवि सिर्फ स्टार वाली नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की बनाई जा रही है जो तमिल पहचान, युवाओं की उम्मीद और क्षेत्रीय गौरव को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब विजय से जुड़ी हर घटना चर्चा बन जाती है, चाहे वो विराट कोहली के ऑटोग्राफ वाला बैट हो, या मलेशिया प्रधानमंत्री का फोन कॉल, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर होने वाली बहस। हर चीज को लोग एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखने लगते हैं। और दोस्तों, राजनीति में यही वो मोड़ होता है जहां एक नेता सिर्फ चुनाव जीतने वाला चेहरा नहीं रहता, बल्कि एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।